कहानी कुर्सी की में बात करते हैं। आज जुम्मा है, मस्जिदों में देश के अंदर आज नमाज पढ़ी जा रही है और वहां जो युद्ध चल रहा है इजराइल और गाजा का, उसको लेकर के हमारे यहाँ पर क्या सेंटिमेंट है लोगों के बीच में, तो आप जानते ही हैं। बहुत से लोग हैं जो फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बहुत से लोग लेकिन हमास के पक्ष में भी आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग आपको इजराइल ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसकी दुआ करते हुए भी दिखाई दे जाते हैं। तो आज ये दिल्ली के जामा मस्जिद में जो दुआएं पढ़ी गई उसकी तस्वीरें हैं और इसके बाद हमारे संवाददाता शोएब रजा ने बहुत से लोगों से वहाँ पर बात की और उनको आप सुनिए, उन्हें क्या बताया जाता है मस्जिद के अंदर, उनका क्या उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं, इसमें भारत के ताल्लुक से वो क्या नज़रिया रखते हैं, इसको भी आपको देखना चाहिए। तो पहले ये तस्वीरें जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हैं, ये देखिए। इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लगातार जो जंग है वो जारी है और आज जुमे की जो नमाज है वो अदा की गई। दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नमाज के बाद जो गायबाना नमाज जनाजा है वो भी पढ़ी गई दिल्ली की जामा मस्जिद में और लोगों ने दुआएं भी की। कुछ लोग मौजूद हैं, नमाज पढ़ के आए हैं। जी बिल्कुल आए। क्या चीजें रही आज, किस तरह की आज नमाज जनाजा भी पढ़ी गई है? फ़लस्तीन नमाज पढ़ी गई है, जनाजा नमाज। जो जंग है वो लगातार जारी है, रुक तो नहीं रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? गलत हो रहा है जो कुछ गलत हो रहा है। अमेरिका इजराइल मिलके बच्चों को मार रहे हैं, ये टेररिज्म नहीं है। हॉस्पिटल पे मारना ये टेररिज्म नहीं है। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं। को लिबरल अमेरिका बनना, वही हथियार बेचता, वही आतंकवाद फैलाता है, पूरी दुनिया को नचा रहा आपने चौधरी बन के। यस, सबको पता है, अपने हथियार बेचने के लिए और ब्रिटेन जाके सपोर्ट होता है। मुस्लिम टेररिज्म, मुस्लिम ही सबसे ज्यादा हमारे दुनिया में जाते हैं। सबसे बड़ा आतंक का बसेरा वही अमेरिका है, अपना हथियार बेचने के लिए। फिलिस्तीन की जगह पे फिलिस्तीनियों ने उनको दे दी शरण, अब वही उनको काट रहे हैं। 1000 से ज्यादा मर गए वहाँ पे। इजराइल वाले उनको ही काट रहे हैं, अब फिलिस्तीन वालों ने जगह दी और उनको ही कर रहे हैं। जो नवी जंग चल रही है ना, जो एक जंग है, ये जंग नहीं है, ये एक किस्म का वो हत्या, एक हत्या है, हत्या है, हत्या। इजराइल की जब तक हमास खत्म नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। इजराइल के कहने से हमास नहीं खत्म होगा। अगर खुदा चाहे तो हो सकता है इजराइल ही खत्म हो जाए। ये किसी के चाहने से कोई मुल्क नहीं खत्म होता है। पूरी दुनिया भी इजराइल की सपोर्ट करेगी तो इजराइल नहीं खत्म होने वाला है। तो हमास खत्म नहीं होगा, ये भी देखिए विचार हैं कुछ लोगों के, यानी हमास के पक्षधर भी हैं जो आतंकी संगठन है उसके, लेकिन उनको लगता है कि हमास जो कर रहा है वो जायज है, वो ठीक कर रहा है अगर वो मार रहा है इजरायलियों को। तो इसके अलावा आपने देखा कि मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा अब एक बार चल जाता है तो उसको वापस लेना कितना मुश्किल होता है। अभी आप एक व्यक्ति ने, कमाजी ने ये बोला कि अस्पताल पर बम बरसा रहा है इजराइल, जब ये बात साबित हो चुकी है कि इजराइल ने गाजा में अस्पताल के ऊपर बॉम्बिंग नहीं की। वहां जो भी कुछ नुकसान हुआ है, जितना भी हुआ है, वो फिलिस्तीन की तरफ से ही जो मिसाइल चलाई गई हमास की तरफ से या इस्लामिक जिहाद की तरफ से, उसी से वहां पर नुकसान हुआ। लेकिन आज सवाल यह है कि ये सब बातें कौन इनको लोगों को बता कौन रहा है? कहीं तो ये रीइंफोर्समेंट ऐसा लग रहा है कि विचारों का किया जाता है। क्या मस्जिदों में ऐसा होता है? बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में हो रही है। एक आतंकवादी संगठन है दुनिया का इतना बड़ा, वो किसी दूसरे देश पर हमला कर रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, और आप यहाँ किस तरह की बातें कर रहे हैं? किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर हमास का समर्थन आप कर रहे हैं तो आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो इनको सिखाया जाता है गलत जानकारी देकर कि अब यही बात जो अस्पताल वाली है, ये साबित हो चुका। जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन से ही इसके एविडेंस आ चुके, विजुअल एविडेंस हर तरफ से साबित हो गया कि इजराइल ने बमबारी नहीं की थी अस्पताल पर, लेकिन इनको बताया गया कि इजराइल ने किया गया। ये एजेंडा तभी चलेगा जब वो कहेंगे कि इजराइल एग्रेसर है। उसको बताए बिना जो है उनका एजेंडा चलेगा नहीं। तो कोशिश ये है कि जो इस्लामी वर्ल्ड है उसको एक करने की, ये यहीं नहीं पूरी दुनिया में ये कोशिश हो रही है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो एक तरफ और जो उसको नहीं मानने वाले हैं दूसरी तरफ, तो ये नुकसान तो पूरी दुनिया का होगा, लेकिन इस्लाम के मानने वालों का ज़्यादा होगा। अब मौलाना महमूद मदनी हैं, जमीयत उलमाए हिंद से आते हैं, मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने एक बात कही।
उन्होंने कहा कि हमको तो हमेशा से ही निशाने पर लिया जाता है, यानी भारत के मुसलमान को हमको अलग कर दिया जाता है, हमसे कहते हैं तुम अलग हो जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। अब वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बहाने भी हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट किया जाएगा। देखिए, हम इंडियन ये हो सकता है कि कुछ लोग हमें नहीं मानते और यही मशवरा दे के भाई चले जाओ, हमें तो यही मशवरा दिया जाता है कि बहाना चाहिए। आज भी मैं कहता हूं ये बहाना तलाशते हैं बातें कहने का, इसको भी बहाना बना देंगे, फलस्तीन को भी जब बनाना होगा तो बहाना ये भी है ना। हमें तो अपनों के एटीट्यूड पर काश हम इंसाफ से देखने वाले तो हो जाते हैं। मुझे तो मदनी साहब कह रहे हैं फिलिस्तीन के बहाने भी हिंदुस्तानी मुसलमान की अदरिंग की जाएगी कि तुम अलग हो। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि जब इतने बड़े मौलाना इस तरह की बात करते हैं तो दरअसल तुम अलग हो ये वो चिन्हित कर दे रहे हैं। भारत में आज भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं, और अब तो भूल भी गए लोग, ये भी नहीं कहते कि पाकिस्तान चले जाओ। ये तो पहले का जमाना था कि लोग कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि हर दूसरे दिन उसी की चर्चा करते थे, उसी से तुलना करते थे, तो लोग कहते थे गुस्से में, प्रतिक्रिया में कि चले जाओ। लेकिन अब तो कोई पाकिस्तान की बात भी भारत में करता हो, मुझे ऐसा दिखता नहीं। लेकिन एक सबसे जरूरी बात, क्या ये मौलाना लोग फिलिस्तीन के भी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी इसका अंतर अपने लोगों को बता रहे हैं? क्या देश के मुसलमानों को भी ये पता है कि फिलिस्तीन में जो वेस्ट बैंक है वो अलग है और गाजा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन हमास है जिसने कब्जा करके रखा है, जहां फिलिस्तीन के सरकार के लोगों की एंट्री नहीं हो पाती। इसी वजह से जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई भी संधि, कोई भी शांति विराम, कोई भी समझौता, नागरिकों की बेहतरी के लिए कोई काम हो पाए, वो भी नहीं हो पाता है। क्या ये बात ये लोग बताते हैं? और अगर नहीं बताते हैं तो ये जो अदर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है और आप कहां खड़े होकर कर रहे हैं? और जब इस तरह से आप किसी धार्मिक चीज को जोड़ देते हैं, आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, दुनिया भर की आइडेंटिटी आपको सीधे सीधे ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के तौर पर दिखने लगती है, तो दरअसल वो खराब काम आप कर रहे हैं मौलाना साहब। और मदनी जी, आपसे ये उम्मीद इसलिए ज्यादा होती है कि कई बार अभी हम ही लोग चर्चा कर रहे थे तो विजय जी ने कहा कि आप तो बड़े सॉफ्ट वाले, अच्छे वाले माने जाते हैं, फिर भी आप ये हरकत कर रहे हैं, तो इससे बचिए थोड़ा सा। नहीं, मुझे लगता है मौलाना मदनी साहब ने जो बयान दिया उससे एक अच्छी बहस उन्होंने छेड़ दी है कि ये उनका कहना कि फिलिस्तीन के बहाने अब हमसे कहा जाएगा कि चले जाओ तुम लोग कहीं या तुम अलग हो, तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा ना कि हिंदुस्तान के मुसलमान को आप वो संदेश क्यों दे रहे हैं जो देश की मेन स्ट्रीम के मैसेज से अलग है। भारत के प्रधानमंत्री ने महमूद अब्बास से बात की है, इजराइल के जो फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात की है, तो हमारा स्टैंड कहां से अलग हो गया उससे? फिलिस्तीन से अलग हमारा स्टैंड कहां से और हो गया? हम मदद भेज रहे हैं, हम हर तरह की ह्यूमैनिटेरियन मदद जो है एड दे रहे हैं, भेज रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपका मुल्क होना चाहिए। बिल्कुल, तो भारत का स्टैंड नहीं अलग नहीं हुआ, लेकिन आपको यहाँ की पॉलिटिक्स खेलनी है, यहाँ जो है आपको विक्टिम कार्ड खेलना है। तो इसके लिए आप फिलिस्तीन के बहाने ये कह रहे हैं कि अब हमको कहा जाएगा कि चले जाइए। अरे आपको चले जाने के लिए अगर कहना होता तो 1947 में कहते। 1947 में आपने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, कहा कि हमको अलग देश चाहिए, मिल गया। तब तो नहीं कहा किसी ने कि जो बचे हैं उनको भी भेज दो, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो तब नहीं भेजा तो अब क्यों भेजेंगे, क्यों कहेंगे? ये आप केवल उस बात को याद दिलाने के लिए, एक डिवीजन पैदा करने के लिए, एक दुराव पैदा करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। नहीं, और फिर तमाम जगहों पर जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं मुसलमानों के, वो ये क्यों नहीं बताते कि आप ये कहिए इसमें ये गलत, ये कहना चाहिए कि जो हमास ने किया वो गलत किया। अभी जैसे एक आदमी ने कहा कि हमास को कोई खत्म नहीं कर सकता, अल्लाह खत्म करना चाहे तो खत्म करेगा, इजराइल तो खत्म नहीं कर सकता। आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप हमास के साथ खड़े हैं? देखिए, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन सबसे फ़ायदा पहुंचाता है। यदि आप किसी को बांटना चाहते हो तो, या किसी को अलग करना चाहते हैं तो प्रोपेगेंडा, सच जो है ना कितना भी कड़वा हो लेकिन वो आपको कहीं परेशान नहीं करता, अलग नहीं करता। अब हमास को हम लोग रोजाना जब बहस करते हैं इस पर बार बार चर्चा होती है कि हमास और फिलिस्तीन को एक साथ मत जोड़िए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिस तरह से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ बात की है, तो फिर तो और समझ में आना चाहिए कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का क्या रुख है। इस पर बार बार चर्चा हुई। हम लोग तो वैसे चर्चा करते ही रहे कि फिलिस्तीन और इजराइल में भारत जो है दोनों के साथ खड़ा हुआ है,
लेकिन हमास को अलग रखिए, लेकिन हमास को फिलिस्तीन से अलग करने से बहुत सारी दुकानें जो है ना बंद होने लगती है। और फिर सबसे बड़ी बात जो प्रदीप साहब ने भी कहा कि ये बेगानी शादी में क्यों अब्दुल्ला दीवाना है। हमास वालों को हमास के साथ निपटने दो, इजराइल के साथ निपटने दो। हिंदुस्तान के मुसलमान का हमास से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या तो, और यहाँ पर तो मेन स्ट्रीम में है फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है आज। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो मेन स्ट्रीम में है ना, यहाँ पर कोई अलग है नहीं। मदनी साहब को नहीं लगता, इसलिए मदनी साहब कह रहे हैं कि हमसे कहते हैं चले जाओ, और फिलिस्तीन के बहाने कहेंगे हमसे चले जाओ कहीं और रहो। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ बात कर रहा है, एड दे रहे हैं, सब कुछ मदद कर रहे हैं, तो फिर उसमें कहां से अलग जाने की बात है? यही सवाल है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रोपेगेंडा जो है ये हमें क्यों कहना पड़ता है कि भारत सरकार देखिए फिलिस्तीनियों का भी साथ दे रही है, तो ये हमारे मुसलमानों को संदेश है कि नहीं हम आपके साथ खड़े। वाई हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ और है, किसी देश से हमारा जो भी कोई लेना देना हो हम उसके साथ डील करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मत जोड़िए ना, उसे बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उसको मत जोड़िए इससे। हमास को, इजराइल को निपटने दीजिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी उस पर क्या काम कर रही है वो अलग चीज है, लेकिन उसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। ये सब काम मैं समझता हूँ कि मदनी साहब जैसे लोगों को तो बड़े तौर पर करना चाहिए, क्योंकि वो जमीयत के लीडर है, बड़ा उनका वो है सपोर्ट बेस है, तो उनको बेहतर तरीके से, और वो समझदार लोगों में से माने जाते हैं, उनको समझाना चाहिए कि भाई ये हमारा झगड़ा ही नहीं है, इसमें मत फंसिए आप।